जय हिंद दोस्तों। तो इस सीरीज़ में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे थे। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो अगला टॉपिक्स जो है हमारा इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन इट इज़ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन यही है। ठीक है, हम जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हमने देखा था कि कॉस एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, then the integration of cos x will be sin x. just reverse process है। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन को हम लिखते कैसे ये हम जानते हैं, है ना। अब हम इसको लिखते कैसे हैं इंटीग्रेशन, देखिए साइन को किया तो कॉस आया, तो कॉस को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आना चाहिए। डिफरेंशिएट किया, ये टूट कर कॉस बना, तो कॉस को जोड़कर फिर से साइन लाया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन लिखने का प्रोसेस देखिए कैसे है। कॉस का अगर हमको कहे कि इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और कॉस एक्स और यहाँ पे dx करेंगे। डिफरेंशिएशन में dy बाई dx, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का सिंबल और फंक्शन जो होगा वो, और cos x। तो अगर साइन का cos आया तो cos को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो साइन आना है। तो रिवर्स प्रोसेस, समझ गए, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन को इसी ढंग से समझेंगे। डिफरेंशिएशन हमारा आसान टॉपिक था, वो उसे किसी भी ढंग से हम डिफरेंशिएट करके वैल्यू ला सकते थे। लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड चीज़ है, या कह सकते हैं इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, या निकालने में। हर एक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हमें फिज़िक्स में ज़्यादा फंक्शन का ज़रूरत है नहीं। जिसका हमने डिफरेंशिएशन सीखा है उसी को रिवर्स कर करके इंटीग्रेशन करके वही चीज़ लाएंगे। तो इसमें वही होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है उसी सब फंक्शन का हम इंटीग्रेट करके वो चीज़ें लाएंगे, और हम उसी को जनरली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम जान रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन फंक्शन को बहुत सारे मेथड से हमें नहीं पता होगा कुछ कुछ फंक्शन किसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसे सेक एक्स है, सेक एक्स, तो ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए तो ये आया है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या होगा ये भी हमको पता नहीं है। तो मेथड्स हैं कुछ इंटीग्रेशन का, ये पता करने के लिए कि ये किससे है जो डिफरेंशिएट किए तो सेक आया। ठीक है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे तो सेक आया था, तो सेक को इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन आएगा। तो कुछ फंक्शन है उसका हमें पता ही नहीं है कि किस फंक्शन को
डिफरेंशिएट करने पे आया था। तो ऐसे केसेस में कुछ रूल्स हैं और कुछ रूल्स के थ्रू हम इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ नियम कानून इसमें भी है जो कि हमें खास करके फिजिक्स के लिए वो ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे होंगे उन्हें ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में इस्तेमाल करना है, इसलिए हम बस जिसका हम डिफरेंशिएट किए उसी को इंटीग्रेट करके दिखा देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये जो है, अगर हमें पता था कि हमने साइन का डिफरेंशिएट किया है और कॉस आया है, तो कॉस का हमने किया इंटीग्रेट तो साइन आ गया। लेकिन देखिए इस सिचुएशन में पता अगर नहीं रहे, साइन का कॉस हमको आता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन देखिए साइन एक्स प्लस कांस्टेंट कुछ है और इसका भी अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा कि साइन का तो कॉस हो ही जाएगा और सी का 0 हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स रहेगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन प्लस सम कांस्टेंट विल आल्सो बी कॉस एक्स। ये अलग बात है कि साइन भी रहेगा तो कॉस एक्स ही आएगा, कोई कांस्टेंट नहीं भी रहे तो भी कॉस एक्स आएगा, लेकिन कोई कांस्टेंट भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही आता है। तो जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हो सकता है कि साइन के साथ कोई कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट क्या था नहीं था, तो इसलिए हम ये सी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रह सकता था, ठीक है। तो 2 का किए 3 का किए ये हमें नहीं पता। तो जब भी आप इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट अगर आप करते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम कॉस का इंटीग्रेट करें, पहले हम इसको थोड़ा सा बस समझाएं और उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो साइन एक्स तो कॉस के लिए होता ही है, लेकिन हो सकता है कि जिस कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साइन एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी तो हो सकता है। तो कोई भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट अटैच करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब हम यहाँ पे प्लस 0 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो 0 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस एक सी आएगा वो कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा बस हम ये सी लिखेंगे क्योंकि ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट क्या है, ठीक है। वो अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उस समय इस कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये मस्ट आप याद रखें कि इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो सी निकलेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि साइन का हमने कॉस किया और साइन एक्स प्लस सी का भी करेंगे तो कॉस ही आएगा डिफरेंशिएशन। तो अगर हम कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये हमें कंफर्म नहीं है कि कॉस किस साइन तो आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन इट मे बी सम कांस्टेंट आल्सो, ठीक है। ना रहे वो अलग बात है, नहीं रहेगा तो 0 होगा जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे उस समय, लेकिन हमें नहीं पता कि सी था या नहीं था, लेकिन हमें क्या करना होगा, एक सी अटैच करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना का अगर आप डिफरेंशिएट करना है तो कॉस आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसी डिफरेंशिएशन हुआ है और जिसका रिजल्ट है डिफरेंशिएट करने के बाद उसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो वो फंक्शन हमें मिलना चाहिए। यानी कॉस साइन एक्स प्लस सी का किया तो कॉस आया, तो कॉस का करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सी एक कांस्टेंट है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है
क्लियर है? तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे, प्लस सी ज़रूर लिख देंगे एक, क्योंकि विदाउट सी आप ये, क्योंकि सी का भी रहता है तो वो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन। इस चलते हम एक कांस्टेंट क्या करते हैं इसमें अटैच करते हैं। अब देखते हैं कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो बस आपको याद रखना है ये सब फंक्शन को। तो सबसे जो अलजेब्रिक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन देखा था, देखिए इसका x के पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आप ये वाला प्रोसेस से कर सकते हैं। x के पावर n है ना, ये होता था n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। इस पर एक प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जितना पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हुआ, और पावर एक, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर लिख लेते हैं n प्लस 1, और n प्लस 1 पर माइनस 1 करते हैं। तो ये कितना हो गया, n प्लस n कट गया और ये माइनस हुआ तो x पे पावर n होगी। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ हमारा x के पावर n, किसका, dy बाई dx x के पावर n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ x के पावर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा, है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। यानी अगर हमको कहे कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x के पावर n dx that will be x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये अब प्लस सी तो करना है, क्योंकि सी आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट प्लस भी रहता तो यही आता है ना, यही वाला आता। तो एक कांस्टेंट लिखना ज़रूरी है। और ये अलजेब्रिक फंक्शन का ये बहुत सिंपलेस्ट आपका फार्मूला मिल गया कि अगर किसी भी पावर n रहे तो आप उसको किसी वेरिएबल पे पावर n रहे और उसी के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो x के पावर n प्लस 1, और जितना पावर यहाँ पे आया उतना ही पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या था, जितना पावर उससे मल्टीप्लाई होता था और एक घटता था, यहाँ पे प्लस होगा और जितना पावर फाइनली रहेगा उतना ही पावर से डिवाइड होगा। ये वाला पावर से नहीं, जितना पावर रहेगा उतना ही से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। अभी ये क्यों है ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे क्यों अभी ही हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कुछ रहेगा यानी कि ये हो गया 1/x के पावर dx, ये हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं, यही है ना, x के पावर -1 का मतलब यही ना हुआ 1/x, x के पावर -1 का मतलब 1/x। और आप याद करिए कि आप log को डिफरेंशिएट करते हैं, log x को एक्सपोनेंट, यहाँ पे log का मतलब ln x को, ठीक ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन जो होता था वो होता था 1/x। तो 1 ln का अगर डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा ln x ही होना चाहिए, ठीक ना, ना कि इस टर्म में आप नहीं कर सकते। अगर इस टर्म में अगर करते भी हैं तो देखिए दिक्कत कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पावर -1 है। देखिए अगर वो उस तरीके से अगर आप इसे इसमें पुट करेंगे तो नीचे
जीरो आ जाएगा, और जीरो जब आ जाएगा तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, समझ गए, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा तो वो सही नहीं होगा। इस फॉर्मूला से अगर कर दें x के पावर -1 टू डी, तो x के पावर -1 + 1 होता है, नीचे उतना ही से -1 + 1, तो ये क्या हो गया, x के पावर 0 बटा 0, तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के बराबर, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूला को वैलिड होने के लिए। बस x जो है सॉरी x नहीं यार, उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, सॉरी इसके लिए, n का, ठीक है, n क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला जो हम देख रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर करके हम देख रहे हैं। तो पहला फार्मूला इसको याद रखिएगा। अब आइए साइन कॉस ट्रिगो हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, सारा का हम रिवर्स प्रोसेस करके देखेंगे और फिर क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। हम जैसे जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन वो होता है cos x। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें cos x को, देखिए यहाँ +c आप लिख सकते हैं, +c ये कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी c रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ साइन x + c, नंबर 1। नंबर 2 ऐसे करेंगे, cos का आप जानते हैं dy/dx, और ये cos x का माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस साइन x का करेंगे तो cos x, इसीलिए हम माइनस इधर ही ले आते हैं, तो माइनस cos x का अगर करें तो क्या आएगा, साइन x हो जाएगा। तो अगर साइन x का कर दें, साइन x का अगर कर दें तो माइनस cos x + c कर लेंगे, क्योंकि माइनस cos x का साइन x, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस cos का माइनस माइनस प्लस यानी साइन x हो जाएगा, ठीक है। सेक x, हाँ सेक किसका, 10 का, सेक स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कहेगा तो हम कहेंगे 10x + c, सेक dy/dx, और अगर कहें कि सेक x का जो होता है वो होता है सेक x × 10x। तो जस्ट रिवर्स करते जाएंगे, सेक x × 10x का इंटीग्रेशन जो होगा सेक x होगा, ठीक है। अरे 2 नहीं, 3 4 5 सेक, फिर आप यहाँ से कॉट का भी कर सकते हैं dy/dx, और ये कॉट x का होता है हमारा माइनस कॉसेक x होता है, तो माइनस कॉट x का करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर x, तो अगर कॉसेक स्क्वायर x का +c आप कर लीजिएगा, इसमें कॉसेक स्क्वायर x का अगर
इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो कहेंगे कि माइनस कॉट एक्स आएगा। ठीक है, एक और लास्ट जो है हमारा 6 नंबर, वो डी वाई बाई डी एक्स और ये कॉसेक एक्स माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसका जो प्लस वाला का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस चलते हम इसको यहाँ ही माइनस लगाए तो ये प्लस, तो इतना अगर रहेगा तो इसका अगर कोई इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि माइनस कॉसेक एक्स का हमने किया तो ये आया। तो इसका अगर हम करते हैं तो ये सी प्लस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्रिगो का। अब देखिए हमने ऐसा नहीं किया कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया है ना, क्योंकि वो किसका फंक्शन है, सॉरी ये किसका डिफरेंशिएशन है ये हमको पता नहीं है, और ये बहुत जटिल प्रोसेस से इसका इंटीग्रेशन होता है। तो अभी हमें मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फार्मूलाज याद रखिएगा कि कॉस एक्स का साइन का माइनस कॉस सेक का स्क्वायर एक्स का टेन सेक इंटू टेन का क्या हो जाएगा 10x है सेक एक्स। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर आपका याद करने वाला। तो ये सब फार्मूलाज याद रखिएगा, और डायरेक्ट आएगा तो ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके आएगा तो हम कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा चेंजेस रहेगा तो मुश्किल है और उसकी हमें आवश्यकता है भी नहीं। देखिए लॉग का है, हमने लॉग का ln x का डिफरेंशिएशन किया था, और सॉरी उल्टा हो गया, हमने अगला 1/x हुआ था। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें 1/x का, अभी हमने देखा था, तो ये होगा ln x प्लस c ज़रूर लिखेंगे। अब अगला जो हमारा है एक्सपोनेंशियल का हमने किया था dy/dx, तो ये आया था एक्सपोनेंशियल ही आया था। तो यहाँ पे भी अगर एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट भी करिएगा तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा, बस एक कांस्टेंट जुटेगा। ठीक ना, ये हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। अब कुछ और फंक्शन का आप देख सकते हैं, नहीं तो बस इतना ही रहने देते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ेगा तो वो फार्मूलाज आप देख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का सारे फंक्शन का हमें करना बहुत यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चंस कुछ देखते हैं इसका, ठीक ना। अब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है x के पावर 6 से, आपको इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला, इसको इंटीग्रेट करिए। तो आराम से हम जो जानते हैं ये इसका रूल वो होता है, जितना पावर है उसमें एक और ऐड होगा, डिवाइडेड होगा इतना ही से 6 + 1 और एक प्लस कांस्टेंट कर लेंगे। तो x के पावर क्या हो गया 7, और ये ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन x 4 + sin x
इंटू डी एक्स। तो जहाँ प्लस माइनस रहेगा दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे, और ये हम कर सकते हैं प्लस या माइनस वाले चिन्ह के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले के लिए नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा x के पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हम जानते हैं इसका होता है x के पावर, एक जुटना है तो 4 पे 1 अगर जोड़ दें तो 5 से ही डिवाइड, और प्लस साइन x का क्या हो गया, साइन x का माइनस कॉस एक्स, माइनस हो तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस सी दोनों के लिए, ये नहीं किसके लिए C1 C2 ऐसा कुछ, सी हो गया x के पावर 5 प्लस बाई 5, ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन ऐसा हमको मिलेगा, बहुत सारा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और देखिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन के लिए होगा, डिफरेंशिएशन के जैसा हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे है x के पावर 5/2 dx, तो इसको भी हम कर सकते हैं, पावर कैसा भी रहे उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, पावर जितना है उसमें एक और ऐड होना है, और उतना ही पावर से डिवाइड करना है प्लस एक कांस्टेंट। तो x के पावर कितना हो गया, 2 5 7/2, नीचे 7/2 प्लस सी, यानी हो गया 2/7 x का पावर 7/2 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन और भी रह सकता है इसे, x के पावर -5 प्लस 1/x3 प्लस ln x, ऐसा रह सकता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, प्लस में आप तोड़ के लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक अक को आप कर सकते हैं। ये पावर नीचे 1/3 तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ln x, और यहाँ से x के पावर -5 प्लस 1 होगा, और उतना ही से डिवाइड होगा, इस पे x के पावर -3 प्लस 1 होगा, और उतना ही से डिवाइड होगा, और ये हो गया 1/x, और प्लस एक सी कर लेंगे। तो यहाँ हो गया x के पावर -4/-4, यहाँ हो गया x के पावर -2/-2 प्लस 1/x प्लस सी। तो इसको आप लिख सकते हैं -x के पावर -4/4 माइनस x के पावर -2/2 प्लस 1/x प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कॉम्बिनेशन जो जिसका फॉर्मूला का हम जानते हैं तो उसका हम आराम से कर लेंगे। ज़्यादातर केस में एल्जेब्रिक वाला जो हमने देखा था x के पावर n इसी का रहेगा, और फिर साइन कॉस ये सब का थोड़ा बहुत लॉग का रहेगा, एक्सपोनेंशियल का रहेगा। तो यही है, कुछ और फार्मूला जो होंगे तो उसको आप कहीं से अगर ज़्यादा आएगा कुछ तो देखेंगे वहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा नहीं, और इतना काफ़ी है। हम देखिए थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड होगा तो बाई सब्स्टिट्यूशन, हम इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन जो देखते हैं वो भी देख लेंगे थोड़ा सा।
तो ये छोटा चीज़ के लिए हल्का फल्का मॉडिफाई किया गया फंक्शन में, जैसे देखिए y बराबर साइन 3x, तो ऐसा कुछ है। x में मल्टीप्लाई किया हुआ रहे कोई भी नंबर से, n यहाँ पे लिख सकते हैं थीर के जगह पे, तो उसको हम निकाल सकते हैं आराम से सब्स्टिट्यूट करके। तो देखिए 3x के जगह पे हम मान लेंगे कोई r मान लेते हैं, तो ये फंक्शन इसका इंटीग्रेशन रहेगा y बराबर इसका, ऐसा इंटीग्रेट करिए इसको, ठीक है। तो ऐसा r हम, क्योंकि हम इसका नहीं जानते डायरेक्ट, हम साइन x का माइनस कॉस x जानते हैं, तो ये r मान लेंगे। और देखिए अब हमको क्या करना होगा, ये मॉडिफाई होकर करके हो गया साइन r बटा dx, लेकिन r वेरिएबल हो गया और इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, तो हम dx को dr के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो dx है तो इंटीग्रेशन r हो गया है, तो r के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो उसके जैसा ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे dr कर लेंगे और नीचे dx बाई dr ऐसे, तो ये कट गया, तो इसका भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे वो वाला काम नहीं चलेगा, समझ गए, डिफरेंशिएशन वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हम करेंगे, सॉरी dx है, dx को इसी से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए बोथ साइड में है जो, हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx कर दें 3x, और इधर हो गया dy बाई dx r, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो dx बाई dx, और ये हो गया dr बाई dx, dx कैंसिल, चाहे 1 होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 3 बराबर dr बाई dx। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा 3 dx को इधर ले आते हैं dr, चाहे आप कह सकते हैं कि हमको dx को रिप्लेस करना है dr में, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dr बाई 3। तो ये जो जिस जहाँ से माने हैं उसी को डिफरेंशिएट करके आप dx और dr में रिलेशन लाएंगे, ठीक है। तो dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई 3 लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो चुका है, साइन r बाई dx के जगह पे dr बाई 3 आया है, तो ये हो गया 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट कोई भी रहेगा वो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी तो आया था। तो यहाँ से हो गया ये 1/3, साइन का क्या होता है माइनस कॉस r प्लस सी करेंगे, अब ये r का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया माइनस कॉस 3x, r का हम माने थे, और बटा 3 प्लस सी। तो अब याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ है किसी साइन वाला फंक्शन में n से मल्टीप्लाई है तो n से बस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, n से बस डिवाइड हो जाता है। जैसे अब उतना हम नहीं करने जाएंगे इसमें, जैसे साइन 4x है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको बोल दिया, तो हम सीधे इसको बोलेंगे साइन कॉस 4x बटा 4 माइनस होता है, प्लस सी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनने वाला होगा, चाहे अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जो जिसको मॉडिफाई करें तो वो क्वेश्चन बन सकता है, और से फंक्शन को भी मॉडिफाई करके बनाया जा सकता है। अभी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाला ही, ऐसे दे दे साइन 3x प्लस
1 इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो प्लस कोई कांस्टेंट भी रहता है ना, तो बस वही साइन जैसा होता है, इसका यही आएगा कॉस माइनस कॉस एक्स 3x प्लस 1 बटा जितना से x में मल्टीप्लाई है उतना ही से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। अब इसको आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 3x प्लस 1 बराबर r मान लीजिए, dx और dr में रिलेशन निकालना है ना, ये दोनों में रिलेशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के टर्म में, dy बाई dx 3x प्लस 1 dr बाई dx, ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 बच जाएगा और बाकी तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 3 dr बाई dx यानी 3 dx बराबर dr, तो dx बराबर हो गया dr बाई 3। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको क्या करेंगे, साइन r और dx के जगह पे dr बाई 3 कर लेंगे, dr बाई 3। अब यहाँ से 1/3 बाहर आ गया और ये साइन r बाई dr, तो 1/3 साइन का माइनस कॉस r प्लस सी, और ये 1/3 माइनस बाहर निकाल लेते हैं, r का वैल्यू 3x प्लस 1। तो ये ठीक है, तो इस तरीके का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर रह जाए साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूटेबल रहेगा उसी सब फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक ना। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो बाय सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसका और भी नियम है और आप उस नियम से चलेंगे तो वो होगा। जैसे और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका बटा एक्स दिए हुए, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूटेबल है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि हम साइन का हम डायरेक्ट नहीं जानते और ये नीचे अलग से ही है। तो इतना के बराबर अगर हम कुछ वेरिएबल मान ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए r मान ले, तो ये आप इसको, ये तो r रख लेंगे यहाँ पे, लेकिन x को dr के टर्म में रिप्लेस करना है, तो इसी से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तभी हमको dr के टर्म में dx आएगा। ठीक है, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, इसका हो गया 2x, है ना, और 5 का 0, ये पूरा का 2x ही आएगा। अब डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, और नहीं अगर जान रहे हैं तो प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखिए डिफ्रेंशिएशन वाला, तो ये हो गया। तो यहाँ से 2x y, ठीक है, तो हाँ ये नीचे रखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। देखना ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि x इंटू डी एक्स, यहाँ पे x ले आइए, ये x यहाँ पे था, तो x इंटू डी एक्स हमारा dr है, नीचे रहेगा तो फिर सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला है, फिर वो अलग प्रोसेस है। x अगर ऊपर x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो देखिए ये 2 को सिर्फ हम इधर ले आए, 2 को इधर ले रहे हैं, तो x dx हमारा क्या हो जाएगा dr बाई 2। तो इसको, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, साइन इसके जगह पे r पुट कर लेंगे, और x इंटू डी एक्स क्या हो गया, x इंटू डी एक्स हो गया dr बाई 2। तो 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये साइन r बाई dr, और इसका जो हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस r हो गया।
ये हो गया अपना 1/2। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस आर का वैल्यू x² प्लस 5 जो भी था प्लस। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेबल जो होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूटेबल नहीं होगा उसको कोई और भी मेथड होगा जिससे आप बना सकते हैं। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो नहीं हो रहा है उसको तो फिर अलग क्वेश्चन अलग मेथड मैथ में पढ़ना है। अब ये लॉग का हम देखते हैं। लॉग में भी कुछ ऐसा वेरिएशन देगा, जैसे 1/5x प्लस 2 और ये dx है। तो 1/x रहता तो इसका ln x हो जाता, लेकिन जब ये ऑर्डर 1 में रहे, ऑर्डर 1 का या लीनियर फंक्शन रहे, तो लॉग इसका होता है, और ये सिंपली ln ये जितना रहेगा उतना से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, और कैसे इसको करेंगे, ये सब्स्टिट्यूटेबल है। 5x प्लस 2 बराबर लीनियर, अगर किसी का भी अगर फंक्शन बन रहा है, किसी भी फंक्शन का जो x जो टर्म है वो लीनियर बन रहा है, तो उसका हो जाएगा डिवाइड करके सिंपली। अब ये देखिए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो यहाँ पे r मान लेंगे, तो इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर 5 बचेगा और इधर dr/dx होगा, यानी 5 बराबर dr, यानी dx हमारा क्या हो गया dr/5। इतना आप समझ रहे हैं कि ये कैसे क्या हुआ, नहीं है ना। दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर 5 बचेगा, इधर dr/dx। r तो x के टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो बस ऐसे लिखेंगे, फिर ये दोनों में रिलेशन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये 1/r और dx के जगह पे dr/5, तो 1/5 बाहर हो गया, dr/r, और ये आप जानते हैं इसका कि ये ln x नहीं r है तो r लिखेंगे प्लस c। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, +2। ठीक है, तो जितना से मल्टीप्लाई रहेगा x के टर्म में, वो उससे हम क्या कर देंगे, फाइनली डिवाइड कर देंगे। बाकी प्रोसेस वही है, हर एक के लिए ये प्रोसेस अपना सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर वाला के लिए, और अगर अदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल ही है तो ऐसा कुछ है e बराबर 5x। तो एक्सपोनेंशियल का हम क्या जानते हैं, एक्सपोनेंशियल ही होता है, e ही होता है, e पे x होता है, तो इसका हो जाएगा e पे 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c तो रहेगा ही, बस 5 से डिवाइड होगा। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, 5x बराबर r मानेंगे, तो ये 5 बराबर dr/dx, तो dx बराबर dr/5 हो जाएगा, और ये वैल्यू देंगे, इसको बनाएंगे, तो e पे पावर r और dx के जगह पे dr/5, यानी कि 1/5 पे पावर r प्लस c हो गया, और ये 1/5 5। तो इस तरीके से देखिए यही आ गया। तो आप x अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक पावर रहना चाहिए, तो बस जितना नंबर है उससे डिवाइड हो जाएगा। माइनस में रहेगा तो माइनस से डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस में रहेगा तो प्लस। यहाँ पे अगर सपोज करो कि -5x रहता तो माइनस। लीनियर फंक्शन 4x प्लस 1 भी रहता तो इसका एक्सपोनेंशियल ही होगा 4x प्लस 1, बस जितना से डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है, उतना से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा। लेकिन अदर ऑर्डर में रहे e पे पावर x², तो इसका सब्स्टिट्यूट होगा नहीं होगा ये देखेंगे। यहाँ पे अगर x इंटू मल्टीप्लाई तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब इसको बना के देखिएगा, ठीक है। साइन में भी रह सकता है, कॉस में, जैसे ये कॉस है, कॉस 5x है और ये dx है, तो इसका अगर कहेगा
तो इसका साइन x होता है, साइन 5x कर लेंगे और 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा cos 5x + 3 है, लीनियर फंक्शन के लिए ये चलेगा काम, ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करके देखे हैं। तो ये साइन 5x + 3 और जितना नंबर x का कोफिशिएंट है उससे भागा दे देंगे +c। बस ये ध्यान रहे कि ऑर्डर 1 रहे, यानी लीनियर फंक्शन रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को y सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और यूज ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।